24 यानी कि लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अगली सुबह मोमो जब उठती है तो वहाँ पर उसे उसी की डोरेमोन की ग्लास मिलती है, जिसे देखकर मोमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अभी उसे नीचे किसी की लड़ने की आवाज़ आती है तो वो नीचे जाने लगती है और नीचे आना और गो लड़ रही होती है, जहाँ पर कि आना गो को बोलती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना है। तो अभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और बताती है कि मैं गोए की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन आना को तो यकीन ही नहीं होता और वो मोमो को बताती है कि मैं गोए को पसंद करती हूँ। तो अभी मोमो के पास जाती है और उसे बताई थी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी वाइफ है। तो आना और कुछ ही बोलता नहीं है और वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं तो मोमो गुए को बोलते हैं कि अगर तुम उसे भाव नहीं देती तो बात इतने तक नहीं आता। तो गुए उसे बोलते हैं कि तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलती हूँ। और उसके बाद वो मोमो को एक चर्च पर लेकर जाती है, जहाँ पर कि फादर बताए थे कि मुझे सीटोमो और गुए की शादी करने में सबसे अच्छा लगेगी। और उसे पूछते कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानते हो। तो वे बोलते कि मैं मोमो को अपनी पत्नी मानती हूँ और उसका हमेशा साथ दूंगी। और मोमो बोलती है कि मैं गुए को अपना पति मानती हूँ और मैं भी उसका हमेशा साथ दूंगी। और यहाँ पर वो दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर कि उनकी सीनियर उन्हें मिलती है। तो वो गुए को पूछते कि मोमो यहाँ पर कब आई। तो वो बताए थे कि मोमो यहाँ पर शादी करने के लिए आई थी। जो सुनकर सीनियर उन्हें कांग्रेचुलेसन बोलकर यहाँ से चली जाती है। और वो पीछे घूमती है तो देखती कि वो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए वो तो कुछ दिखाने की प्रिटेंड करती है। लेकिन एक तरफा प्यार की दर्द उसे सब बहुत ही अच्छी तरह से पता था, फिर भी वो अपनी दर्द को अपने दिल में छुपा कर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह हम फूफे को देखते हैं, जहाँ पर कि वो जाकर सासा को बताए थे कि आखिरकार हमें लोन मिल गया है। जो बात को लेकर वो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और दूसरी तरह मोमो अपने रूम पर होती है और जैसे ही गुए आती है तो उसे बोलती है कि आज हमारी शादी हो गई, ना मेरे पास मेरी वेडिंग रिंग है ना कि वेडिंग गाउन है। और वो गुए को अपना वेडिंग रिंग मांगती है, लेकिन गुए उसे कुछ ही बोलता नहीं है और वो जाकर डायरेक्टली सोने लगती है। और जैसे ही मोमो जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है तो गुए डायरेक्टली उठती है और उसे किस करने लगती है। और दूसरी तरह मोमो की रेजिग्नेशन को लेकर उसकी बॉस तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि मोमो की रेजिग्नेशन को लिंजी को अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिया होती है, जहाँ पर कि मोमो ने लिखा था कि उसकी बॉस उनकी काम की क्रेडिट कैसे चुराती थी, जिस वजह से उसकी बॉस तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और अगली सुबह मोमो जैसे उठती है तो वो बाथरूम भागती है वॉमिट करने के लिए, जो देखकर गुए भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जो देखकर गुए की दोस्त उसे बोलती है कि तुम शायद बाप बनने वाले हो। लेकिन मोमो बाहर आकर बताए थे कि मैं आज सुबह कुछ दवाई खाई थी, जिस वजह से मुझे वॉमिटिंग हो रही है। और इसके बाद वो दोनों वापस जाकर वो सो जाती है। और जैसे ही मोमो जाने का टाइम होती है तो गुए उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि तुम कुछ भूल रही हो अपने साथ लेने के लिए, बोलकर गुए ऊपर चली जाती है। तभी मोमो के पास सूजी का कॉल आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी रेजिग्नेशन को लिंजुकुन ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो कि बुरी तरह से वायरल हो गई है। तो भी गुए मोमो के पास आकर उसे बताती है कि तुम मुझे बोल रही हो अपने साथ लेने के लिए। जो सुनकर मोमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों अपनी पुराने घर पर आ जाती है, जहाँ पर कि मोमो बहुत ही अच्छी तरह से गुए को उसकी घर पर वेलकम करती है। और उसके बाद गुए उन दोनों के सामान एक ही रूम पर शिफ्ट कर देती है। तो मोमो से पूछती है कि तुम बाकी रूम का क्या करोगे। तो गुए बोलती कि मैं उसे अपनी लैब बना दूंगा। और यहाँ पर उन दोनों की मैरिज के बारे में वो दोनों अपनी पेरेंट्स को भी नहीं बताई होती है, इसलिए मोमो बोलती है कि हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि हम मैरिड है। तो गुए बताती है कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ। और वो दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आती है और वो दोनों बस स्टैंड पर बैठे ही होते हैं। तो तभी गुए के पास मोमो की कॉल आती है और उन दोनों की शादी के लिए वो उसे बधाई देते हैं। और वो गुए को बोलती है कि आज के बाद तुम भी मुझे मम बुला
बुलाना। और इस बात पर तो गुए शर्माते हुए उन्हें मम बुलाती है और वो जैसे ही घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर गुए की पेरेंट्स आए होते हैं। और उसके बाद मोमो गुए की मम के साथ बैठे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि आपको हमारे साथ कुछ दिन तक रहना चाहिए। और दूसरी तरह गुए अपनी फादर के साथ होती है और वो बिल्कुल अपने फादर की तरह ही हरकत कर रही होती है। और वो दोनों सनसेट देखने के टाइम पर उसकी फादर उसे बोलते हैं कि तुम इस शादी को साइंटिफिक रिसर्च की तरह मत लेना, तुम उसे इमोशनली लेना और हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और अपनी हैप्पीली मैरिज लाइफ को एंजॉय करो। और उसके बाद मोमो और गुए रूम पर होती है तो मोमो के पास कोई भी जॉब नहीं होती, इसलिए वो जॉब ढूंढ रही होती है। तो गुए उसे बोलते कि तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, तुम्हें चिल मारना चाहिए। और उससे जितने भी स्कॉलरशिप मिला होती है और उसने जितने भी सेविंग किया होती है सारी सेविंग मोमो को दे देती है, जो देखकर मोमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो आकर गुए की गोदी में बैठ जाती है। और अगली सुबह गुए जब लैब जा रही होती है तो मोमो उसे हर्बल टी पीने के लिए देती है और उसे किस करती है और उसे लैब भेज देती है। और जैसे ही वे लैब जाती है तो बहुत दिनों के बाद चावली से मिलती है। और दूसरी तरह मोमो भी सासा को कॉल कर बताई थी कि मैंने गुए से शादी कर ली है। तो सासा उसे पार्टी मांगती है तो मोमो बताए थे कि मैं अभी भी अनएम्प्लॉयड हूँ। तो पुप्पे उसे बोलते कि क्या तुम मेरी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करोगे। तो मोमो बोलते कि ठीक है, मैं सोच कर तुम्हें बताऊँगा। और जैसे ही वो दोनों घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मम डैड ऑलरेडी चले गए हैं। और गुए की मम उनके लिए एक नोट छोड़ा होती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है इसलिए जाना होगा और मैं तुम दोनों के लिए प्रॉन्स को फ्राई कर रख चुकी हूँ। और जैसे ही वो दोनों जाते हैं प्रॉन्स देखते हैं तो मुँह तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो चढ़ा कर खाने लगती है। और वो गुए को बोलती है कि ऐसे भी तुम्हें तो एलर्जी है इसलिए तुम नहीं खा सकते, लेकिन गुए उसकी बात नहीं मानता और वो खाने लगती है। तो मोमो को ये पता चल जाती है कि गुए ने उस दिन बीच पर उसे झूठ बोला था कि उसे प्रॉन्स से एलर्जी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरह गुए भी सासा को शादी के लिए प्रपोज कर देती है और सासा भी मान जाती है। और उसके बाद हम गुए को देखते हैं जहाँ पर कि वो रेडी होकर मोमो का इंतजार कर रही होती है। और कुछ टाइम के बाद मोमो बहुत ही अच्छी तरह से रेडी होकर ग्राउंड में नीचे आती है। और जैसे ही गुए उसे देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है और उसके हाथ पकड़ती है और वो दोनों जाने लगती है। तो अभी गुए को मोमो के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया होती है सारी टाइम उसे याद आती है और वो मोमो के लिए जितना भी हरकत किया होती है और सारी चीज़ें उसे बहुत ही अच्छी तरह से याद आती है। और वो दोनों जाकर कार में अपनी वेडिंग शूट करते हैं। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनका एक बेटा भी हो गया होती है जो कि उन्हें तो उनके नाम से ही बुला रहा था, जो सुनकर वो दोनों तो काफ़ी हंसने लगते हैं। और यहीं पर हमारी ये ड्रामा खत्म हो जाती है।